नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं, यानी आपका शिक्षक, आपका रीजनिंग टीचर अक्षय गौड़, उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये वो समय है जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गांधी जी की। दोस्तों, गांधी जी पे खूबसूरत सा गीत आपने ज़रूर सुना होगा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दुश्मन के किले पर भी ना की तूने चढ़ाई, वाह रे फ़कीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो दोस्तों, इस गीत के साथ मैं आप सबकी ओर से गांधी जयंती पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हालांकि आज उनका जन्म दिवस है, हमें सबको दोस्तों उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक राह दिखाई थी हमें कि गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, एक जो बुरा ना देखे, एक जो बुरा ना कहे और एक जो बुरा ना सुने। दोस्तों, एक चौथे बंदर की आवश्यकता मुझे लगता है अगर आज वो होते तो खुद कह के जाते कि आज उस चौथे बंदर की आवश्यकता है जो बुरा ना सहन कर सके और ना किसी को सहने दे। तो दोस्तों, वो चौथा बंदर हम सब होंगे, वो चारों बंदर हमारे अंदर होंगे और हम उनकी इस पूरी जीवन से उनकी जो जीवन की यात्रा रही उससे प्रेरणा लेंगे और देश को एक महत्वपूर्ण योगदान, देश की सफलता में, देश को आगे बढ़ाने में और देश को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने में देंगे। सो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और उत्कर्ष की वजह से पढ़ाई तो खैर लगातार आपकी दुरुस्त चलती जा रही होगी। शशिकांत, लवप्रीत, रमकेश, मंदलाल, सरस्वती, मदनराज, सोनिया, कालू, पूनम, प्रिया, आई होप सब लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का नया टॉपिक आप वीडियो के टाइटल में भी देख पा रहे होंगे और मेरे पीछे पैनल पे भी देख पा रहे होंगे। कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी कारण और प्रभाव दोस्तों आज का नया टॉपिक है। एक क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिल सकता है। प्रबल चांसेस हैं। धीमे धीमे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स के अंदर गाइस जो लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग जिसे एग्जैक्टली कहा जाए, क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, पूर्व धारणा यानी एजम्पशंस और कार्यवाही यानी कोर्स ऑफ एक्शन जैसे टॉपिक आते हैं, इनका वेटेज धीरे धीरे आप देखिए कि हर एग्ज़ाम में बढ़ते जा रहा है। अगर आप अपने पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कंपेयर करेंगे, आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस बार आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं, जिसका एक हिस्सा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव है। गाइज, इस टॉपिक का स्ट्रक्चर कैसा है मैं उसकी बात करता हूँ। दोस्तों, स्टेटमेंट ए करके आपके सामने कुछ लिखा होगा और स्टेटमेंट बी करके आपके सामने कुछ लिखा होगा। आपको इसका गहराई से दोस्तों इसको पढ़ना है, डीपली इसके सेंस को समझना है और उस सेंस को समझते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा कारण यानी कॉज है, ए कॉज है या बी कॉज है, और कौन सा इफेक्ट है, कौन सा क्या है, इफेक्ट है। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ सपोज करें मैं ए में लिखता हूँ कि भारत का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस गहरी मंदी झेल रहा है, गहरी मंदी झेल रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूं, करके दिखाऊंगा आपको। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पर एक बार गहराई से एक बार चीज़ समझ लो। सपोज कीजिए आपको ए स्टेटमेंट में लिखा है कि भारत का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बहुत गहरी मंदी झेल रहा है और यहाँ लिखा है कि कई सारी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री लॉस में है।
या लिखा हुआ कई सारी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रीज बंद हो गई हों। तो दोस्तों साफ दिख रहा है कि जब मंदी आती है तो धंधे बंद हो जाते हैं लोगों के। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो अगर हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बहुत टाइम से बहुत गहरी मंदी झेल रहा है तो उसकी वजह से कई सारे छोटे मोटे एक्सपोर्ट बिजनेसेस, हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ए कारण है और बी प्रभाव है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, जैसा कि हर लॉजिकल रीजनिंग के हर टॉपिक में आपको 5 ऑप्शंस बेसिकली होते हैं, जिनमें से 4 आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स में, और बैंक जैसा एग्जाम देते हो तो 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्योंकि बैंक, एलआईसी, यूआईसीएल, एनआईसीएल जैसे एग्जाम्स के अंदर 5 ऑप्शंस का फॉर्मेट है। रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में 4 ही ऑप्शंस का फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन का फॉर्मेट हो या 5 ऑप्शन का फॉर्मेट हो, आपको ये तो पता है कि आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। बेसिकली 5 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई भी 4 दे दिए जाएंगे अगर 4 ऑप्शन का फॉर्मेट है। पहला ऑप्शन क्या है? इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज, ध्यान से देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है। इफ ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट, ए कारण है और उस कारण का इफेक्ट, प्रभाव जो है वो बी है। दूसरा ऑप्शन कब आता है? जब कथन बी कारण बन जाए, कि कथन बी की वजह से ए हो रहा है, तो कथन बी दोस्तों कारण होगा। भाई कारण प्रभाव का मतलब क्या है? आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, इसलिए हम जो है ये क्रैश कोर्स यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? हम दे रहे हैं फ्री। क्यों दे रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर? क्योंकि एग्जाम है। तो एग्जाम की डेट आ गई, ये कारण है, और उसकी वजह से आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हो, ये प्रभाव है। हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना कारण और प्रभाव का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हिंदी इंग्लिश का वर्ड है, और क्या। तीसरा ऑप्शन क्या है? देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया, यदि ए कारण है बी प्रभाव है और बी कारण है ए प्रभाव है। ए कॉज बी इफेक्ट, बी कॉज ए इफेक्ट। दोस्तों इस तीसरे ऑप्शन को देखना, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, मतलब कि जो फोर्थ वाले को देखना, थर्ड की बात बाद में करूंगा दोस्तों, फोर्थ वाले को देखिए, फोर्थ वाले को देखिए। यदि ए और बी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, यदि जो स्टेटमेंट ए और बी आपको दिया है, इन दोनों का आपस में कोई सीक्वेंस ना हो कि इसकी वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से ये हो रहा है, वो दोनों इफेक्ट दिखा रहे हों। एक बोले कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर लिया, और दूसरा कहे, और दूसरा स्टेटमेंट आपसे कहे कि भारत में जो जीडीपी दर है वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो जाएंगे। बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्थ वाला ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन क्या है? दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ए और बी आपने जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड है उसमें ए कारण है बी प्रभाव है या बी कारण है ए प्रभाव है। क्लियर हो गया? ये दोनों तो हमको समझ में आ गए। फोर्थ ऑप्शन के बारे में देखना कि दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज या आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज। दोस्तों ए और बी स्टेटमेंट जो है, अगर उन दोनों का कनेक्शन ऐसा हो कि दोनों किसी कॉमन वजह की वजह से हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये दोनों किसी एक ही कॉज के इफेक्ट हैं, समान कारण के प्रभाव हैं, किसी कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं। और अगर दोनों दो अलग चीजें हों तो वो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव होंगे। गाइस इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन कभी आपका आंसर नहीं होता। थर्ड ऑप्शन क्या है? इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, कि ये स्वतंत्र कारण है। दोस्तों कारण, सिर्फ कारण किसी चीज को आप नहीं कह सकते। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी हुई, क्या हुई? गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ी तो वैक्यूम बना, उससे बादल छाए, बादल छाने से बारिश हुई, बादल छाने से बारिश हुई, बारिश होने से खेती अच्छी हुई, और खेती अच्छी होने से भारत का जीडीपी और एक्सपोर्ट्स बढ़ गया। दोस्तों हर चीज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज होती है। गर्मी क्यों बढ़ी?
तो गर्मी बढ़ने के भी बहुत सारे कारण होंगे कि धरती सूर्य की उस तरफ थी जहां सूर्य बहुत पास होता है, इसलिए गर्मी बढ़ गई। मतलब दोस्तों, क्या सिर्फ बादल छाए ये देख के आप इसको किसी चीज का कारण मान सकते हो क्या? ये कारण तो तब कहलाएगा जब इसका प्रभाव आपको दिखे, नहीं तो ये अपने आप में हमेशा किसी ना किसी का प्रभाव, इफेक्ट ही कहलाएगा। केवल एक स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं कहलाता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसी ना किसी चीज का इफेक्ट होगा कि निर्मल सर ने और हम सब ने मिलकर तय किया कि हम पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम पास है। आप पास हो जाओगे, ये मेरे पढ़ाने का इफेक्ट है। तो जब आप पास हो जाओगे एग्जाम में, तो मेरे ये जो इफेक्ट था कि अक्षय सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ये कॉज बन जाएगा और आपका पास होना इफेक्ट बन जाएगा। पर अगर मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं ये बोलूं, तो ये किसी ना किसी का इफेक्ट होगा, ये कभी कारण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये ऑप्शन के दोनों कॉज हैं, दोनों के दोनों कारण हैं, ये कभी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब ऑप्शन मिलेगा, ये कभी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? 4 ऑप्शन बनते हैं। मतलब क्या? एक कारण दूसरा प्रभाव, दूसरा कारण पहला प्रभाव, एक कॉज दूसरा इफेक्ट, दूसरा कॉज पहला इफेक्ट। दोनों सेम कारणों के इफेक्ट हैं या अलग कारणों के इफेक्ट हैं? 4 ऑप्शन बनते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये 5 ऑप्शंस होते हैं, आप समझ चुके हैं। अब एक एक करके दोस्तों हम सभी तरह के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करेंगे, और ये पूरा टॉपिक जो पिछले 5-10 मिनट से आप सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस करोगे, सारा दोस्तों खेल खत्म हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ सुनना और उसके बाद करना। दोस्तों, क्या लिखा है? पहला, निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी। निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन, यानी जो नजदीकी पुलिस थाना है, उसमें बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी। क्षेत्रवासी गए कि सर बहुत क्राइम हो रहा है आजकल। रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। सेकंड में क्या लिखा है? संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। तो दोस्तों, पहले मुझे बताओ कि पहले क्राइम को कोई रिपोर्ट करेगा, उसके बाद में किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, या पहले गिरफ्तार किया जाएगा बाद में रिपोर्ट करेंगे कि क्राइम हो रहा है? आप बताइए क्या होता है जिंदगी में? थाने में रिपोर्ट लिखेगी और उस पर एक्शन होगा, गिरफ्तारियां होंगी, या गिरफ्तारियां होंगी उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली पहले रिपोर्ट लिखी गई और बाद में। ध्यान से सुनना, जब आप सीक्वेंस तय कर पाओ कि पहले ए हो रहा है और उसके बाद उसकी वजह से बी हो रहा है, ये सीक्वेंस तय कर पा रहे हो कि पहले सर ए होगा और उसके बाद में बी होगा, जब क्रम तय हो जाए दोस्तों, तो पहले होने वाली चीज कॉज कहलाएगी, यानी कारण कहलाएगी, और दूसरी चीज प्रभाव कहलाएगी, यानी इफेक्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। जब क्रम तय कर पाओ, जब क्रम तय नहीं कर पाओगे तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस में। हाँ गाइस, धीरज, लड्डू, ग्रेट इंडिया, आयुषी, कन्नू, भूपेंद्र सिंह, दिलकुश, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, ए कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, पहला कारण है और दूसरा प्रभाव है। वेरी नाइस, ठीक है ना? लिखने के लिए तो मैं रुक नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखोगे तो 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे 1 घंटे में। जरा देखिए अगला, गवर्नमेंट हैज awarded a high stake reward scheme for such person who may provide any information about the suspect। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उच्च इनाम योजना से सम्मानित किया जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा सम्मानित किया नहीं, अनाउंस किया, सम्मानित किया नहीं है। Award, government has awarded a high stake reward scheme for such person who may provide any information about the suspect। क्या आप हमें गुनहगार के बारे में कोई सूचना प्रदान करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा अवार्ड देंगे। दूसरा क्या लिखा है? 4 members of a family were brutally murdered by unidentified gunmen। एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, पहले कांड होगा और बाद में आरोपियों पर इनाम घोषित होगा, या पहले इनाम घोषित होगा
और जब किसी क्रिमिनल पे इनाम घोषित हो गया तो वो रुतबे से मर्डर करेगा। पहले क्या होगा? पहले हत्या होगी, उसके बाद आरोपी पर, सस्पेक्ट पर कोई इनाम घोषित कर रहे हैं, या पहले इनाम घोषित कर रहे हैं बाद में हत्या हो रही है? कोई सीक्वेंस डिसाइड कर पा रहे हो क्या? आप कहोगे ऑब्वियसली सर पहले बी हो रहा है और बी की वजह से ए हो रहा है। पहले एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, उन आरोपियों पर बाद में रिवॉर्ड घोषित किया गया कि इनकी सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा, जैसा बीते कुछ समय पहले विकास दुबे का हुआ था। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो पहले बी हुआ बाद में ए हुआ, मतलब बी कारण है और ए उसका प्रभाव है। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। क्या ये बात बिल्कुल भी मुश्किल है या बिल्कुल नॉर्मल सी है? हाँ या ना? बस जो कुछ 10-12 क्वेश्चन आज कर सकते हैं वो कर लेंगे, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे सारे ले आया हूं। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? स्नेहा, रवि, पवन, रिंकू, कानू, डॉली, पप्पू, खुशी, सब लोग रेडी हैं? यस, बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट। परफेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले हत्या हुई बाद में इनाम घोषित हुआ, मतलब ये कारण है और ये प्रभाव हुआ, फिक्स हो गया। हाँ या ना? घूर लो इसको नजर से, 30 सेकंड में आगे बढ़ रहा हूं। इसको घूर लो, 30 सेकंड में आगे बढ़ रहा हूं। एक बार दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं उससे पहले एक बार सब लोग लाइक कर देना वीडियो, क्योंकि 4300 लोग देख रहे हैं, 4300 देख रहे हैं, 2000 भी लाइक्स नहीं हुए हैं। तो अभी आप लोग अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं और इसका आंसर भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और इसके बाद से आप लोग आंसर देने लगेंगे। पढ़ रहा हूं, साथ साथ अपनी अपनी भाषा में पढ़ लीजिए और एक आंसर सोचिए। पेन तो छूना ही नहीं है। शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रूआउट द डे इन द अफेक्टेड एरियाज ऑफ दिस सिटी। स्पोरेडिक मतलब बार बार होने वाली। तो देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रूआउट द डे इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ दिस सिटी। शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटना हुई। सेकंड क्या लिखा है? कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों से नजदीकी अस्पतालों में लाया गया। Many wounded people were brought to the nearby hospitals from the affected areas of the city. दोस्तों, पहले मेरे चोट आई और मैं हॉस्पिटल गया या पहले मेरे सिर पे पत्थर पड़ा? मतलब पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होंगी बाद में सिर फूटेगा, या पहले सिर फूटेगा और बाद में पत्थरबाजी की घटना होगी? क्या होगा? ऑब्वियसली सर पहले स्टोन पेल्टिंग होगी और स्टोन पेल्टिंग से लोग घायल होंगे, उन्हें हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अंधे को भी दिख रहा है। आलिया भट्ट भी समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है आलिया भट्ट? कि सर पहले ए होगा और उसके बाद में बी होगा। पहले पत्थरबाजी की छुटपुट घटनाएं होंगी, लोग चोटिल होंगे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मतलब ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। ए कारण है मेरे प्यारे दोस्तों और बी उसका प्रभाव है। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। सुशील प्रजापत, स्वागत है दोस्त तुम्हारा भी। समझ में आ रहा है दोस्त? हालांकि अभी जो 3 पढ़ा इजीली दिख रहा है। 60-70% क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। 10-20% क्वेश्चन में थोड़ी दुविधाएं होंगी जो कि हम पार मिलकर पालेंगे दोस्तों। एक दूसरे का बस सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? गुड। आगे बढ़ जाऊं? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन से पहले अगले क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। ठीक है? दोस्तों पहले ये देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो अभी दिखाया आपको, उस पे बाद में आऊंगा। पहले ये देखो। द रोड ट्रैफिक बिटवीन द 2 टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक।
राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। The rail traffic between the 2 towns in the state has been disrupted since the last week. राज्य के 2 शहरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। क्या होगा जरा बताओ गाइस, क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भैया, सुनिए अब ध्यान से। आपसे कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से रास्ता ब्लॉक है, हाईवे ब्लॉक है दोनों शहरों का, और पिछले हफ्ता से रेलवे लाइन भी ब्लॉक्ड है दोनों शहरों की। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई लॉजिक बनता है क्या कि सड़क यातायात ब्लॉक हुआ इसलिए रेल मार्ग ब्लॉक हुआ, या रेल मार्ग ब्लॉक हुआ इसलिए सड़क यातायात ब्लॉक हुआ? सोच के बताओ। सड़क यातायात ब्लॉक हुआ इसलिए रेल यातायात ब्लॉक हुआ, या रेल यातायात ब्लॉक हुआ इसलिए सड़क यातायात ब्लॉक हुआ? आप कहोगे सर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता मतलब इनमें से कोई कारण और दूसरा प्रभाव नहीं है। दोनों प्रभाव हैं, दोनों कारण तो होते नहीं है, दोनों दोस्तों कारण है। मतलब ए भी इफेक्ट यानी कारण है, ए भी इफेक्ट यानी प्रभाव है, और बी भी इफेक्ट यानी प्रभाव है। मैंने आपसे क्या आपको लॉजिक बताया गाइस कि जब आप सीक्वेंस डिसाइड कर पाओ कि ये हुआ फिर ये हुआ, या ये हुआ फिर ये हुआ, जब आप सीक्वेंस डिसाइड कर पाते हैं तो एक को कारण, जो पहले हो रहा है उसे कारण, और जो बाद में हो रहा है उसे इफेक्ट यानी प्रभाव कहा जाएगा। परंतु यहाँ पे दोनों के बीच का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसमें ये हुआ इसलिए ये हुआ वाली बात कहें, तो दोनों प्रभाव है। अब बात बनती ये है कि दोनों प्रभाव स्वतंत्र कारणों के या दोनों प्रभाव सेम कारण के, दोनों प्रभाव, दोनों इफेक्ट सिमिलर कॉज के, या दोनों इफेक्ट इंडिपेंडेंट कॉज के? क्या आंसर दूं? तो दोस्तों इसमें आपको क्या सुनना है, क्या सोचना है बता रहा हूं। जब दोनों इफेक्ट यूनी डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हों, यहां भी सड़क यातायात मतलब दो शहर हैं ए और बी फॉर एग्जाम्पल, उनके बीच का सड़क यातायात भी बाधित है और उनके बीच का रेल यातायात भी बाधित है। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि दोनों में जो रास्ता है वो बाधित है। मतलब इनका समान कारण होना चाहिए कि नहीं? समान कारण होना चाहिए कि नहीं? सपोज करो बीच में, इन दोनों शहरों के बीच में कोई ऐसा कस्बा गांव पड़ता है जहां बाढ़ आ गई हो, इस वजह से रास्ता भी ब्लॉक है और ट्रेन भी ब्लॉक, रेलवे लाइन भी ब्लॉक्ड है। या दोनों शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ हो इसलिए हाईवे और ट्रेन दोनों ब्लॉक्ड है। जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो रास्ते, रेल मार्ग, ट्रेन और सब कुछ ब्लॉक्ड है ना भाई। तो दोनों सेम तरह के दिशा की ओर इशारा करेंगे तो उनका समान कारण यानी कॉमन इफेक्ट, कॉमन कॉज होगा। तो आपका आंसर कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? दोनों ही किसी समान कारण के प्रभाव हैं। बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज। बात आ रही है समझ में? यस यस, परफेक्ट। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। गुड, करके दिखाइए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। The prices of fruits have dropped substantially during the last few days. The prices of food grains have been increased substantially during the last few days. ये करके दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान ना करे पर इस क्वेश्चन के बाद आप में से किसी का नेट चलना बंद भी हो गया और वो इसके आगे का वीडियो नहीं भी देख पाया तो भी वो ये समझ जाए कि उसको टॉपिक समझ में आ गया है। 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, सब तरह के ऑप्शंस का एक एक आंसर वो अब जान चुका है। गाइस फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए। बताओ, आंसर नहीं दिया तो डंडे आएंगे घर पर दोस्तों अमेज़ॉन से, और मारने के लिए एक पहलवान भी साथ में कुरियर हो जाएगा।
आंसर दो, क्या होना चाहिए? द प्राइजेज ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली, द प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। दोनों में कनेक्शन क्या है? पहले ये हो रहा है कि पहले ये हो रहा है? आप कहोगे सर क्रम सीक्वेंस मैं नहीं बता पा रहा हूं। मतलब ऐसी कोई फिक्स्ड बात नहीं है कि ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है या ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है। मतलब इनमें से कोई कारण और एक प्रभाव नहीं है, दोनों कारण होते नहीं हैं, दोनों प्रभाव हैं दोस्तों। दोनों क्या हैं? प्रभाव हैं। अब दोनों अगर प्रभाव यानी दोनों इफेक्ट हैं तो सेम कॉज के या इंडिपेंडेंट कॉज के, समान कारण के या स्वतंत्र कारणों के, मैंने आपसे कहा दोनों की दिशा अगर सेम है तो वो किसी कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं, अगर उनकी दिशाएं अलग हैं तो वो किसी असमान स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। दोस्तों फलों की जो रेट है वो तो भारी गिरावट हुई है, यानी ए में तो रेट कम हुई है और बी में जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स हैं, उनकी रेट दोस्तों बढ़ी है। तो दोनों का कारण सेम कैसे हो सकता है? दोनों का कारण सेम कैसे हो सकता है? अगर सपोज करें कहें देश में भारी अकाल आ गया तो ना फ्रूट्स होंगे ना फूड ग्रेन्स होंगे, दोनों की रेट्स बढ़नी चाहिए। तो फूड ग्रेन्स की रेट बढ़ी है, फ्रूट्स की रेट, फलों की रेट कम हुई है, विच मीन्स इनका डायरेक्शन अलग है। तो बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। बात आई समझ में या नहीं? ठीक है भाइयों, बोथ आर इफेक्ट। देखो अब जो आंसर में कमेंट कर रहा है बोथ इफेक्ट बोथ इफेक्ट बोथ इफेक्ट, अरे बोथ इफेक्ट तो है पर बोथ इफेक्ट वाला कोई आंसर नहीं है। बोथ इफेक्ट्स ऑफ सेम कॉज या इंडिपेंडेंट कॉज, दोनों प्रभाव स्वतंत्र कारणों के हैं या समान कारणों के हैं? पूरा आंसर दो भाई। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ने जा रहा हूं। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जरा ध्यान से देखो तो। देयर वर हैवी रेन्स इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 days। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी बारिश हुई है। दूसरा है म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड पीपल दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। क्या इसमें होना चाहिए? ए कारण बी प्रभाव, बी कारण ए प्रभाव, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, दोनों समान कारण के प्रभाव। ए कॉज बी इफेक्ट, बी कॉज ए इफेक्ट, बोथ इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज, बोथ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? मुझे 5 सेकंड में आंसर नहीं दिया दोस्त तो नाराज हो जाऊंगा और कल से क्लास लेना बंद कर दूंगा। अगर इस बार सबका आंसर सही नहीं आया तो ए कॉज बी इफेक्ट, ए कॉज बी इफेक्ट, बोथ इफेक्ट, प्रथम कारण दूसरा प्रभाव, बोथ आर इफेक्ट। ये बोथ आर इफेक्ट वालों जनता माफ नहीं करेगी। बोथ आर इफेक्ट के आगे लिखो, दोनों प्रभाव के आगे लिखो स्वतंत्र कारण के या समान कारण के, कॉमन कॉज के या इंडिपेंडेंट कॉज के। ओके परफेक्ट। अच्छा देखो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का आंसर है ए कॉज है और बी इफेक्ट है, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए बोला कि भाई म्युनिसिपल ने कि रोड साइड पे से खाना मत खाओ। दोस्त मुझे एक बात बताओ, आपके शहर में भी बारिश तो कभी कभी होती होगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बहुत बारिश हुई है और सरकार ने, म्युनिसिपल अथॉरिटी मतलब सरकारी बॉडी है ना, सरकारी बॉडी ने कहा बाहर खाना वाना मत खाना, बीमार पड़ जाओगे? क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स ज़बरदस्ती बंद करवाने का पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा है जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ है। उसके अलावा मैंने तो कभी नहीं देखा कि म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कभी कहा हो बारिश हो रही है तो बेटा साइड में से खाना मत खाना रोड के, बीमार पड़ जाओगे। अरे मम्मी थोड़ी है, म्युनिसिपल अथॉरिटी है।
मम्मी बोलती है बारिश में बाहर का खाना नहीं खाना, और फिर भी दोस्तों आप दबा के खाते हो कि नहीं? कोफ्ता, जलेबी, मिर्ची बड़ा, समोसा एंड अपनी अपनी वहाँ की अपने अपने क्षेत्रों की विशेष चीज़ें, बारिश में मज़ा ही अलग है। ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं बारिश में। तो दोस्तों लग रहा है ऐसा कि एक कारण है, बहुत तेज बारिश हफ्ते भर से हो रही है इसलिए बोला रोड साइड से मत खाओ। कभी म्युनिसिपल अथॉरिटी धंधा पानी बंद करवाने की सलाहें नहीं देती हैं, क्योंकि इकोनॉमी है ना भाई। आपके गली के बाहर जो छोटी सी दुकान है, जो पनवाड़ी बैठता है, जो पान वाला बैठता है, जो पकोड़े वाला बैठता है, वो सारे क्या हैं? इकोनॉमी में हमें हेल्प करते हैं देश को। तो ये कभी ऐसा नहीं कि बारिश हो गई तो आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कहा बाहर से मत खाओ। नहीं भाई, ऐसा सिर्फ कोरोना में हुआ था और कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये दोनों में से कोई भी कारण नहीं है और कोई भी प्रभाव नहीं है, मतलब कोई भी कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऐसा थोड़ी है कि रोड साइड से नहीं खाऊंगा तो इंद्र भगवान बुरा मान जाएंगे और हफ्ते भर तक बारिश ही करवाते रहेंगे। नहीं, कोई कारण क्रम डिसाइडेड नहीं कर सकते, यानी ए भी प्रभाव है, ए भी इफेक्ट है और बी भी इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट्स हैं। अब दोनों इफेक्ट स्वतंत्र कारण के या किसी समान कारण के। तो हमने देखा कि बारिश तो इंद्रदेव करवाते हैं, भगवान करवाते हैं, हमारा उसमें क्या लेना देना, और म्युनिसिपैलिटी अपने आप कुछ कर रही होगी। क्या बारिश का इससे कनेक्शन है? नहीं, दोनों किसी समान कारण के प्रभाव नहीं लग रहे हैं, दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। बारिश हुई है तो वो इकोसिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है, और म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कहा है मे बी अभी स्वाइन फ्लू या कोरोना या ऐसी कोई और वायरस हो रहा होगा जो कि आप अगर अनहाइजीनिक जगह से खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे कभी होता है ना कि नकली मावे की स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है, तो कभी कभी कहते हैं कि छोटी मोटी जगह से मिठाइयाँ मत खरीदिए, किसी अच्छी जगह से, भरोसेमंद जगह से ही मिठाइयाँ खरीदिए, ऐसे नोटिसेज आते हैं। तो दोस्तों दोनों किसी एक ही चीज़ का प्रभाव नहीं है, अलग अलग चीज़ों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। बात आ रही है समझ में? पक्की बात है ना? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अरे सेटिस्फाइड हो ना मेरी बात से? सेटिस्फाइड हो या नहीं? रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। Government has decided to distribute part of the food grain stock throughout public distribution system to people below poverty line. सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न स्टॉक का हिस्सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का फैसला लिया। दूसरे में बोला है देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप्स ऑफ द लास्ट 2 सीजन। पिछले दो सीजन में बम्पर खरीफ की फसलें हुई हैं। क्या होगा बताओ? हाँ, बोथ इफेक्ट। इसमें क्या होना चाहिए गाइज? इसका बताओ क्या आंसर होगा? सवाई सिंह, वेरी नाइस दोस्त, तुमने पिछला आंसर करेक्ट दिया था तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र प्रकाश कह रहा है सब लोग वीडियो लाइक कर दो। बिल्कुल सबको वीडियो लाइक करना चाहिए। तौकीर आलम क्या कह रहा है? तौकीर आलम क्या कह रहा है भाई? कह रहा है सर ऊपर से जा रहा है। पानी होने का कहा, पानी मतलब बारिश होने का कहा, तो बारिश की वजह से आपको खाने पीने को सरकार मना क्यों करेगी दोस्त? है ना? बताइए इसका आंसर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अनाज है वो गरीबों में फ्री वितरित कर दो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कोई स्कीम के माध्यम से वितरित करने का फैसला लिया। गरीबी रेखा से बीपीएल लोगों को फ्री में अनाज बांटने का फैसला लिया। और सेकंड में लिखा है पिछले 2 सीजन में बम्पर फसल हुई है, बम्पर खरीफ की फसलें हुई हैं। क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी फसल हो गई इसलिए सोचा गरीबों में बांट दो। हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि सर अच्छी फसल हो गई इसलिए बोला गया कि भाई गरीबों को बांट दो, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। अगर अच्छी फसल हुई है
तो सरकार उसे एक्सपोर्ट कर देगी और वहाँ से खूब सारा फॉरेन करेंसी आएगा। वो सिर्फ अच्छी फसल हुई है इसलिए गरीबों में बांट दो, ऐसा क्यों बोलेगी? कभी ऐसा सुना है कि इस साल बहुत सारा टैक्स आ गया इसलिए कुछ लोगों को टैक्स वापस कर दिया गया कि ले भाई तूने टैक्स भर दिया था तू वापस ले रहे, तेरे टैक्स की जरूरत नहीं है? कभी सुना है ऐसा? दोस्तों, ये गरीबों को, बीपीएल लोगों को जो अनाज फ्री में देने का निर्णय लिया है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो आपके एक तो सामने ही था कोरोना लॉकडाउन, तब गरीबों को सस्ता और फ्री अनाज भी दिया गया। सिर्फ इसलिए कि अपने पास अच्छा फसल हो गई है तो गरीबों में फ्री बांट दो, ये कभी दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मतलब गरीबों में बांटने का कारण कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, कहीं बाढ़ आ गई होगी, कहीं अकाल पड़ गया होगा, तो सोचा कि अच्छे से इनको फ्री में दे दो, इनके पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न है। पर अच्छी फसल होना कभी फ्री वितरण का कारण नहीं बन सकता दोस्तों। मतलब ये कारण नहीं है। और फ्री में बांटा इसलिए बारिश अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब इनमें से कोई एक कारण और दूसरा उसका प्रभाव नहीं है। ए भी प्रभाव है और बी भी प्रभाव है। A is also an effect and B is also an effect। अब इफेक्ट किसी सेम कॉज के या स्वतंत्र कारण यानी इंडिपेंडेंट कॉज के, तो हमने कहा कि अच्छी फसल हुई है, इसका कारण अच्छी बारिश हो सकता है, अच्छे बीज का वितरण हो सकता है, या अच्छी किसानों को जो कृषि लोन वगैरह मिलता है वो अच्छे से केसीसी अच्छे से हुआ होगा, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री दिया, इसका कारण कोई मंदी या कोई महामारी या कोई बाढ़ या अकाल जैसे हालत रहे होंगे। तो दोनों के कारण भी अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। मतलब स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। कॉज इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है सबको? वेरी नाइस। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, ये वाला करो। Government has appointed a large number of teachers in all the government run schools in the state। सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। There has been a significant reduction in the number of school dropouts in the government run schools। सरकारी स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। तय करो दोस्तों क्या होना चाहिए। I need your answers। आंसर चाहिए मुझे धर्मेश, रामावती, सरिता, मनोज, पखरवाल, राजेश, तौकीर, विजय, राजेश, आकाश, चंदर। फटाफट से भाई आंसर दे दो और फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, सब लोग आंसर दीजिए। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर। सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है, मतलब अपॉइंट किया है। और यहाँ बोल रहे हैं स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, सरकारी स्कूल जो बच्चे छोड़ते हैं हर साल, वो संख्या कम होती जा रही है। मतलब स्कूल छोड़ने वाले कम है, रहने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, उत्कर्ष के चैनल पर अच्छा कंटेंट मिलता है इसलिए सब्सक्राइबर 1 मिलियन हुए, फिर 2 मिलियन हुए, फिर 3 और अब कुछ ही दिन में 4 मिलियन होने वाले हैं, या 4 मिलियन हो गए होने वाले हैं इसलिए हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं? क्या लॉजिक होगा बताओ? उत्कर्ष के चैनल पर कंटेंट अच्छा है इसीलिए सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, या क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास और टीचर्स आ गए और कंटेंट आ गया? क्या सीक्वेंस होना चाहिए बताइए, बताओ बताओ क्या सीक्वेंस होना चाहिए हैं? अरे दोनों कारण होता ही नहीं है कभी आंसर। धीरज कुमार, दोनों कारण कभी आंसर नहीं होगा। आपको ऑप्शन भले दिखने को मिल जाए पर होगा आंसर कभी नहीं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में सुधार हुआ है, स्कूल में टीचर्स आए हैं, मतलब रेगुलर क्लासेस लगती हैं। 1 या 2 माड़ साहब स्कूल में नहीं बैठे हैं जो छठी से 10वीं को एक ही पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ा रहे हों। हर क्लास के लिए टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है। ये
यानी स्कूल का स्तर सुधरा है, टीचर्स को अपॉइंट किया है, सभी सरकारी बड़ी संख्या में नियुक्ति की है, मतलब टीचर्स भर दिए हैं स्कूल्स में, पढ़ाओ बच्चों को। और जब क्वालिटी सुधरी तो स्कूल छोड़ने वाले कम हो गए, स्कूल में रहने वाले ज़्यादा हो गए। तो साफ दिख रहा है ना कि ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? बोथ इफेक्ट सेम कॉज। नीलम चौहान, सेम कॉज क्या हो पाएगा? साफ दिख रहा है ए कॉज है और बी इफेक्ट है। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे देखिए, दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? Heavy showers are expected in the city areas during the next 48 hours. अगले 48 घंटों के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दूसरा, द इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक वॉज कॉल्ड ऑफ। अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों साफ दिख रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया तो सचिन तो वैसे भी क्रिकेट के भगवान है, तो भगवान ने बारिश करवा दी। साफ दिख रहा है ना कि मैच कैंसिल कर दिया इसलिए सचिन भगवान है और भगवान ने बारिश करवा दी। साफ दिख रहा है, बी कारण है और ए इफेक्ट है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। बारिश की चेतावनी आई तो लगा भाई मैच वैच सब कैंसिल करो, मरा जाएंगे लोग, भीड़ भड़ाका हो जाएगा या मैच पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो साफ दिख रहा है कि ए कारण है, आपको चेतावनी मिली है कि भैया अगले 48 घंटे में बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, इसलिए मैच वैच सब कैंसिल। तो साफ दिख रहा है ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। आई होप आप सब लोग मेरी बात से वास्ता रखते हैं। हाँ गाइज, क्लियर हुआ ना सबको? ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। परफेक्ट। आगे देखिए दोस्तों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। Most of the students enrolled themselves for educational tour scheduled for the next month. अधिकांश छात्रों ने अगले माह के लिए निर्धारित शैक्षिक दौरे के लिए खुद को नामांकित किया है। दूसरा भी पढ़ रहा हूं पर आंसर आप लोग देंगे, इंतजार कर रहा हूं मैं। The school authority cancelled the educational tour scheduled for the next month. उस स्कूल प्राधिकरण ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षिक दौरे को रद्द कर दिया। दोस्तों पहले में बोला बच्चों ने नामांकन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया शैक्षिक दौरे का, एजुकेशनल टूर का, और बाद में बोला कि एजुकेशनल टूर कैंसिल कर दिया। क्या है, कोई सीक्वेंस बन रहा है? कोई सीक्वेंस बन रहा है? ऑब्वियसली कैंसिल होने के बाद तो नामांकन होगा नहीं, नामांकन होने के बाद ही कैंसिल होता होगा। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए? रोशन बताओ, सत्यम आंसर बताओ भाई, क्या आंसर होना चाहिए? एक बच्चे ने पूछा है सर जी ऑप्शन कहाँ है? भाई तुम लेट जुड़ते हो ना इसलिए इतना पूछते हो। ऑप्शंस तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, ऑप्शंस तो 5 होते हैं, मैंने आपको दिखाई दिए थे। यदि ए कारण है बी प्रभाव है, बी कारण है ए प्रभाव है, दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं या सामान्य कारणों के प्रभाव हैं। ये तीसरा ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा जहां दोनों के दोनों कारण हो जाएं। या तो एक कारण एक प्रभाव होगा या दोनों ही प्रभाव होंगे। दोनों कारण नहीं हो सकते, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं यार। अब तुम ऐसी बात पूछते हो। इसका आंसर दे दिया क्या? सोच लिया क्या? क्या होना चाहिए? ए कॉज है और बी इफेक्ट है। बोथ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। दोस्तों सुनते रहिए, कुछ लोगों का आंसर ये है कि सर ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। कि भाई सारे बच्चों ने करा लिया, स्कूल वालों को लगा कि यार इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और फाइनली उन्होंने जाके अपना
कोर्स अपना ये जो टूर था ये कैंसिल कर दिया। दोस्त मुझे एक बात बताओ कि हमने फॉर एग्जाम्पल यूपी में लेखपाल के लिए कोर्स लॉन्च किया, सपोज करो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च किया या हमने और कोई कोर्स लॉन्च किया और उस कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट कर लिया, तो क्या ये कभी कारण बन सकता है कि हम उस कोर्स को कैंसिल कर दें? ज़्यादा बच्चे, अगर हमने जो चीज़ चालू करी उससे काफ़ी लोग जुड़े हैं, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अगर फिर भी वो कैंसिल हुआ है तो किसी और कारण से हुआ होगा, धंधा खराब है इसलिए नहीं हुआ होगा। ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो स्कूल ने तो सोचा ही था ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कराएं, 2-4 होते तो कैंसिल हो भी जाता। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये कभी कैंसिल होने का कारण नहीं हो सकता, ये तो इनफैक्ट दुरुस्त रूप से चलने का कारण हो सकता है। कैंसिल होने का कारण ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना तो हो नहीं सकता, मतलब ए कॉज बी इफेक्ट तो नहीं है, इसकी वजह से कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल होने का कोई अलग ही कारण रहा होगा कि वो जहाँ पे जाना था वहाँ पे रास्ता खराब है, वहाँ बारिश आ गई या वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, या वो बस ट्रैवलिंग में जो था, जो डील हुई थी वो डील कैंसिल हो गई, मना कर दिया बस वाले ने कि मैं तो इतने सस्ते में नहीं ले जाऊंगा, या कोई कारण होगा। बच्चों का रजिस्ट्रेशन काफ़ी बच्चों ने करा लिया इसलिए वो कैंसिल नहीं होता। तो ए कॉज बी इफेक्ट तो नहीं है, ए भी कारण, ए भी प्रभाव है, ए भी प्रभाव है और बी भी प्रभाव है, इफेक्ट हैं दोनों, इफेक्ट हैं दोनों। क्या है दोनों? इफेक्ट हैं। दोस्तों दोनों अगर इफेक्ट हैं समान कारण के या असमान कारण के, क्या कैंसिल होने का कारण और बच्चों के रजिस्ट्रेशन का कारण सेम हो सकता है क्या? नहीं सर, दोनों इसके इस शैक्षिक दौरे के कैंसिल होने का कारण कुछ और ही होगा। तो मतलब स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। गॉट माय पॉइंट? हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई सबको? यस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी कारण नहीं था, दोनों प्रभाव हैं और दोनों के कारण कुछ भिन्न अलग अलग हैं, इसलिए स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। इज दैट क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन क्या है? ऑल द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ अ मेजर फेस्टिवल। सभी स्कूलों ने प्रमुख त्योहार के अगले दिन छुट्टी घोषित की है। कोई भी बड़ा त्योहार जैसे दिवाली है, होली है या ईद है या कोई भी बड़ा त्योहार है, उसके अगले दिन छुट्टी घोषित की है ऑल दी स्कूल्स ने, सभी स्कूलों ने। फिर बोला ऑल दी कॉलेजेस डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। यहाँ बोले सभी स्कूलों ने त्योहार के अगले दिन की भी छुट्टी का घोषणा किया, और यहाँ बोल रहे हैं सभी कॉलेजों ने भी स्कूल की कॉलेज की छुट्टी का घोषणा किया। दोस्तों वो मेजर फेस्टिवल इतना मेजर होगा कि उसकी वजह से थकान होती होगी, लगता है कि भाई एक छुट्टी और दी जाए। फॉर एग्जाम्पल गणेश चतुर्थी का जो विसर्जन है, गणेश विसर्जन है, उस दिन लोग इतना नाच गाना करते हैं कि अगले दिन रेस्ट करने के लिए उन्हें चाहिए। या दिवाली पे लेट नाइट का फेस्टिवल होता है दिवाली, तो अगले दिन छुट्टी देनी पड़ेगी। तो दोनों दोस्तों दोनों की दिशा सेम है ना, ए और बी का डायरेक्शन सेम है ना। दोनों में से पहले क्या हुआ बता सकते हो क्या? स्कूल की छुट्टी हुई इसलिए कॉलेज की छुट्टी हुई, या कॉलेज की छुट्टी हुई इसलिए स्कूल की छुट्टी हुई? आप कहोगे सर ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। मतलब दोनों प्रभाव होंगे, दोनों इफेक्ट्स होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों इफेक्ट्स होंगे। और दोनों इफेक्ट्स एक ही दिशा में जा रहे हैं या अलग अलग दिशा में जा रहे हैं? आप कहेंगे सर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दिवाली के अगले दिन छुट्टी, दिवाली के अगले दिन छुट्टी, तो मतलब समान कारणों के प्रभाव हैं, सेम कॉज, कॉमन कॉज। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? तो दोस्तों अब मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आप सबको लेके जाना चाह रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन अब बचा रहता है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस
ड्यूरिंग द समर मंथ्स। कई लोग गर्मी के महीनों के दौरान अपने मूल स्थानों के लिए शहर से चले गए। मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर मंथ्स। गर्मियों के महीने में कई पर्यटक शहर में एकत्र हुए। दोस्तों, पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, बता सकते हो? नहीं बता सकते तो सेम कारण है, मतलब दिशा सेम है या दिशा अलग है, तय कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। गाइस, तौकीर, दोनों प्रभाव होंगे। प्रियंका चौधरी कह रही सर गाजर, खाद्य और वनस्पति। गाजर, खाद्य और वनस्पति। देखो, वनस्पति में गाजर आ जाएगा और खाद्य के अंदर होता है। देखता हूं, बताता हूं अभी। हाँ, बताओ भैया फटाफट से। हाँ जी, देखिए दोस्तों, सपोज करो जोधपुर है। मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ्स। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल शिमला लेते हैं, गर्मियों में वहाँ पे अच्छी रौनक होती है, यहाँ तो गर्मियाँ बहुत बुरी हैं। दोस्तों, गर्मियों का जब समय आया तो काफ़ी लोग शहर छोड़ के अपने नेटिव प्लेसेस, मतलब स्थान, अपने मूल स्थान की ओर चले गए। और फिर लिखा है मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी। कई सारे पर्यटक भी आ गए। मुझे बताओ दोस्त कि गर्मी की छुट्टी में लोग अपने घर चले गए और टूरिस्ट आ गए, क्या कोई सेम कारण हो सकता है? मैं अब शिमला में रहता हूं और मैं शिमला से अपने नाना के घर चला गया या अपने गांव चला गया और शिमला में कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं इसलिए मैं डर के भाग गया? ऐसा तो नहीं है ना कि देखो देखो गोरा आ रहा है, अरे देखो देखो अंग्रेज़ आ रहा है, देखो देखो ये अफ्रीकन लोग आ रहे हैं, मैं अपने ननियाल भाग गया। ऐसा तो नहीं है, दो अलग चीज़ें हैं। मतलब ए की भी दिशा अलग है, बी की भी दिशा अलग है। टूरिस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ गर्मियाँ बहुत अच्छी होती होंगी, गर्मियों में आने का सीज़न होता होगा, कोई ठंडी जगह होगी, कश्मीर होगा दोस्तों, स्वर्ग पूरी धरती का, या हो सकता है शिमला हो, हिमाचल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, मेघालय हो, बारिश होती है बहुत शानदार। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और लोग अपने पैतृक स्थान पर, अपने मूल स्थान की ओर गए, इसका कारण अलग है। मतलब ए और बी दोनों की दिशाएं अलग हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। समझ में आ रहा है गाइस आपको? तो आई होप इन लगभग 14-15 क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को मैं आपके दिमाग में उतार पाने में सफल रहा हूँगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा जुड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और फ़ायदा पहुँच रहा होगा। मेरे जाने से पहले, मतलब आपके जाने से पहले, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हो सके तो अपने मित्रगण जो एनटीपीसी या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।